सदगुरु जोगी पीर धाम से पता करेंगे ऐसे दो काम जो कोई गुरु भी नहीं करते और संत महात्मा भी नहीं करते, कोई देवी देवता भी नहीं करता, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं, खुद पूर्ण पिता परमात्मा शिव ही वो काम करते हैं। वो किसी संत महात्मा को नहीं देते, ब्रह्मा विष्णु शंकर जो उनके अवतारों को नहीं देते। तो सुप्रीम पावर अल्लाह गॉड शिव जिसको कहते हैं वो इस सृष्टि को प्रकट करता है, उसकी रक्षा करता है, उसका परलय करता है। और आगे ब्रह्मा विष्णु शंकर को अलग अलग ब्रह्मांडों के लिए वो पॉइंट करते हैं। जितने मुख का ब्रह्मांड होता है उतने मुख से ही ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। तो अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हैं, जो उस कितने मुख का वो ब्रह्मांड होगा उसके हिसाब से ब्रह्मा विष्णु शंकर के मुख भी होते हैं। तो उनके ऊपर देवादिदेव महादेव शिव, और वो शिव शंकर कहते हैं उनको, ब्रह्मा विष्णु शंकर, लेकिन उनके ऊपर जो सुप्रीम पावर शिव जिनको देवादिदेव महादेव कहते हैं, अल्लाह गॉड वाहिगुरु ईश्वर कहते हैं, तो वो ही सृष्टि की रचना करते हैं, उसमें व्यापक होके उसकी रक्षा करते हैं और उसका प्रलय करते हैं। ये काम ना किसी गुरु पीर साधु संत फकीरों को देते हैं, ना उनसे करवाते हैं, हालांकि उनको सब शक्तियां दी होती है परमात्मा ने। और दूसरा कि सब जीवों के अंदर आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा समा के समाये सायुज्य संबंध से, जैसे पेड़ में बीज में पेड़, पेड़ में फल, फल में फिर बीज, तो वहां रह के सबको इंद्रियों में कर्म करने की शक्ति देते हैं। कोई क्या कर्म करता है इसके लिए आजादी है, वो चुपचाप नोट करते रहते हैं। भगवान हमारे अंदर आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा, और आत्मा के कारण ही ये शरीर जिंदा है। तो वो भगवान वहां बैठ के नोट करते रहते हैं। शिव पिता एक एक शरीर में 83 लाख शरीरों में सब में आत्मा है और साथ में परमात्मा है। कितने शरीर हो गए हैं, अब इसको मानव शरीर देना है, इसके पाप पुण्य मानव झोले में जो करेगा उसका हिसाब रखना है, उसके अनुसार इसको फल देना है। तो सृष्टि को प्रकट करना, सर्वव्यापक होकर उसकी रक्षा करना, उसका प्रलय करना, प्लस हर एक जीव के अंतर में बैठना, उसके कर्मों को नोट करना, अच्छे बुरे का फल भुगवाना, और हमारे शरीर में पहले आत्मा, आत्मा में परमात्मा, इस आत्मा में जो जीवित्व है, जिंदा रहने की ये चित है, चेतन है, वो परमात्मा के कारण है। तो उसमें अंदर बैठ के हमें कर्म करने की शक्ति देना। जब जोत निकल जाती है तो शरीर डेड हो जाता है, वो आत्मा के कारण जिंदा है, आत्मा में परमात्मा है। और हम कोई भी कर्म अगर करते हैं तो उसको करने की शक्ति भगवान हमें देता है। हृदय में बैठ के आत्मा परमात्मा हमें उन कर्मों की शक्ति, कर्म करने की शक्ति देते हैं, चाहे कर्म हम कुछ भी करें, और उसी के अनुसार परमात्मा हमें फल देते रहते हैं। और ये दो काम वो गुरु को, संतों को जो समर्थ है, जिनमें वो सारी शक्तियां जो ब्रह्मा विष्णु शंकर में है, भगवान में है, और गुरु में भी है। पर जब जीव चोला छोड़ेगा तो गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए। गुरु का दर्जा बड़ा है, गुरु को नहीं हमें ब्रह्म ज्ञान देना है, विष्णु बन के रोटी कपड़ा मकान देना है, और दिए ज्ञान की रक्षा करनी है, शिव बन के पापों का नष्ट करना है, और हमें शुरू से लेके मध्य अंत, अंत के बाद भी अपने लोक में वास देना है, हमारे पूरे प्रारब्ध से लड़ना है, और हमारी अज्ञानता विवेक को नष्ट करना है। तो पर गुरु के काम स्वार्थ की दृष्टि से जीव की स्वार्थ और परमार्थ बड़े हैं, और ये दो काम सृष्टि बनाना, रक्षा करना और कर्मों को नोट करना, ये किसी जीव के काम आने वाले भी नहीं है। उसको तो अपना जीवन सफल करना है, 84 लाख से निकलना है। और कोई संसार में रेप कर रहा है, कोई करप्शन कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, इसलिए कोई अच्छा काम तो करता नहीं। इसलिए गुरु पीर साधु संतों फकीरों को भगवान के क्या कर्म नोट करना है, कोई अच्छा काम तो करता नहीं है। इस संसार में
इतना बुरा और पाप करते हैं, इसलिए नहीं देते। और दूसरा कि जब जीव चोला छोड़ेगा, गुरु के माध्यम से मैं इसको मिलूंगा, गुरु का दर्जा बड़ा होता है। तो अगर ये दो चीजें भी मैं बराबर सेम कर दूंगा तो जीव को पता ही कैसे चलेगा कि गुरु का दर्जा बड़ा है। तो जब जीव जाए, यहाँ जीव जब तक साधना कर रहा है उसको पता हो कि गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा है। गुरु में काम करने वाला तो वही शिव पिता परमात्मा है, जिसके पास वो सारी शक्तियां हैं जो शिव के पास है, जो आगे ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास है। तो ऐसे ही गुरु का दर्जा बड़ा होने से स्वार्थ और परमार्थ की दृष्टि से भगवान ने ये दो फर्क रख लिए कि कोई भी मेरे चरणों में पहले मत्था ना टेक दे। हालांकि गुरु समर्थ है पूर्ण, वो ये दो काम भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान वो एक दूसरे को, वो भगवान को बड़ा करते हैं, वो भक्त को बड़ा करते हैं। लेकिन जीव को पता चले कि गुरु का दर्जा बड़ा है, ये दो फर्क भगवान ने रखे हैं। और दूसरा, संसार में वे अच्छा काम नहीं करते इसलिए वे काम उनको नहीं दिया। पर मेन जो स्वार्थ और परमार्थ का काम है, हमें ज्ञान देना और दिए ज्ञान की रक्षा करना, और जितना जितना ज्ञान हम समर्पित कर होते जाए गुरु के चरणों में, उतना उतना ज्ञान टिकते जाना, उतना उतना प्रकाशित होते जाना, अपनी भगवत प्राप्ति की तरफ, लक्ष्य के तरफ उतने ही बढ़ते जाना। तो शुरू से लेके मध्य और एंड के बाद भी गुरु की ही जरूरत रहती है। इसलिए दो कारण है जिसके कारण भगवान ने वो दो वेद रखे हैं, जो गुरु को भी संतों को भी वो काम नहीं दिए। नहीं तो संत और गुरु समर्थ है, वो भी दो काम कर सकते थे। जय बाबा।